स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज जो मैं टॉपिक कराऊंगा ये टॉपिक आपको कम से कम 6 से 7 नंबर तो कवर अप करेंगे ही आपके आने वाले एग्जाम में। और देखो ये सारे टॉपिक बहुत इजी है। इजी है तभी तो कट ऑफ 70 प्लस जा रहे हैं ना, तब भी तो जा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सारे टॉपिक करने में अगर 6-7 नंबर के आते भी हैं तो आपको ये करने में कम से कम 4 से 5 मिनट आप एग्जाम में लोगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप सभी को पता है टाइम 45 मिनट है और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो 65 करना है। तो ये सारे टॉपिक इतने इजी है ना, कम से कम इसको आप करने में चलो 6-7 सम मिलते हैं तो उसमें कम से कम आप 6-7 सम करने में कितना टाइम लो, हार्डली 3 मिनट, 2.5 मिनट। इससे ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत सारे इजी टॉपिक है। जो आपको टाइम देना है, जो आपको टाइम ज्यादा लगाना है वो कहां पर, पजल में। तो इससे आप 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट सेव कर तभी तो वहां लगाओगे ना। और पजल में भी आप 4 से 5 मिनट से ज्यादा टाइम दे नहीं सकते क्योंकि पजल बहुत ही आएगा। और रीजनिंग का टॉपिक ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखते पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इस क्वेश्चन को करने में आपको 30 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिजिट आर रिपीटेड इन अ नंबर 92643 क्या 57 when 2 digits are added to each even digit and 1 is subtracted from each odd digit। कहने का मतलब है जो नंबर आपके पास दिया गया है उसमें जितने भी इवन डिजिट है उसमें आपको 2 ऐड करना है और ऑड नंबर में 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इतने करने के बाद जो भी नंबर आपको बनकर आता है उसमें ऐसे कितने डिजिट है जो 2 बार रिपीट हुए हैं। यही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। और 6 से 7 क्वेश्चन बनेगा आपको एग्जाम में, मैं बोल दे रहा हूं बार बार। तो आप फटाफट क्या करेंगे, क्या है 9 2 6 4 उसके बाद 3 5 7, ठीक है ना। चलो अब इसको क्या करना है, 9 हमारा ऑड है तो ऑड से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 8। 2 क्या बन जाएगा, इवन है तो 2 प्लस करना है तो 4 6 8 बिकॉज इट्स ऑल्सो अ इवन डिजिट। और 4 क्या बन जाएगा हमारा 6। 3 क्या बनेगा, 3 क्या है हमारा, 3 हमारा ऑड है सो ये क्या बनेगा 1 सब्ट्रैक्ट, दैट मींस ये 2 बनेगा ना। अब 5 क्या बनेगा, 5 भी तो हमारा ऑड है ना तो 1 क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो ये 4 7 ऑल्सो इवन डिजिट सो क्या बनेगा ये भी बनेगा हमारा 6। तो देखो कितने ऐसे नंबर है जो 2 बार रिपीट हुए हैं। देखो 6 2 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, 4 2 टाइम्स। सो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3 ऐसे डिजिट है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे ही भाई। अगर आते हैं तो ज्यादा टाइम मत लगाना, फटाफट करना, ठीक है। अब देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ द वर्ड मॉन्स्टर इज अरेंज्ड एज पर द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन हाउ मेनी लेटर आर रिमेन इन द सेम पोजीशन। आपके आरआरबी पीओ के एग्जाम में भी था ये क्वेश्चन इस बार। तो देखिए बोल क्या रहा है, आपके पास जो लेटर दिया गया है, जो वर्ड दिया गया वो है क्या, मॉन्स्टर। अब देखो इसे मैंने लिखा। अब आपको नॉर्मल बोल क्या रहा है कि अगर इस वर्ड को मैं अल्फाबेट के हिसाब से अगर इसको अरेंज करता हूं तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने वर्ड का पोजीशन अपने जगह पर रिमेन सेम है। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। चलो पहले मैं आपको दिखाता हूं इसको अरेंज कर। तो पहले क्या आएगा हमारा ABCDEFE। देखो ई हमारे वर्ड में है तो ई आएगा, ABCDE आएगा, पक्का ना। अब देखो EFGHIJKLMNN, JKLMNN, देखो N है, KLM पहले M आएगा, फिर क्या आएगा, फिर N आएगा, NO भी आएगा ना, KLMNOPQR आएगा, आने ही आने, फिर ST ऐसे आएगा। अगर अल्फाबेट से मैं इस वर्ड को अरेंज करूं तो ये होगा ना। अब बोल रहा है कितने नंबर रिमेन सेम है जो अपने पोजीशन को चेंज नहीं किए। तो देखो आपको लग रहा है क्या, एक तो ये हुआ नहीं है, ON ये भी नहीं है, NN मतलब एक हमें मिल चुका है जो अपने पोजीशन पर रिमेन सेम है, अपने ही जगह पर क्या है बैठे हुए हैं, उनका स्थान अभी भी
चेंज नहीं हुआ है। एक नंबर ऐसा मिला और क्या मिला, आरटी अलग अलग, ईएस अलग अलग, टीआर अलग, ऐसा। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक। अब इस क्वेश्चन को करने में आप टाइम कितना लोगे, 10 मिनट, 4 मिनट। अगर ऐसे 5 क्वेश्चन आएगा तो करना कितना में, 1.5 मिनट में 5 नंबर लेकर निकल जाना है, ठीक है ना। अब आपको सैंपल दिखा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं मिसलेनियस के रीजनिंग के पार्ट में, ठीक है ना। फाइंड द टर्म नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज JB, XD, UG, QK एंड व्हाट इज दैट। तो नॉर्मल देखो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, JB है ना, XD, UG एंड QK। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट सीरीज क्या होगा हमारे पास, इसलिए मैं बोल रहा हूं कम से कम आपको ABCD अच्छे से याद होना चाहिए, पूरे अल्फाबेट, क्योंकि उसके बेस पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। उस चीज को लेकर आप बिल्कुल माइंड में डाउट मत रखो भाई। अब देखो नॉर्मल अगर आप फटाफट ABCD एग्जाम में लिख भी लेते हैं ना, तो फिर भी आपको 1 मिनट से कम लगने वाला है, फटाफट 100% श्योर हो इस चीज को लेकर। मैं देखो कैसे मैं बोल रहा हूं, फटाफट क्या करो, लिख लिए। अब क्या देख रहे हैं कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ये सीरीज, की हमसे पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या होगा। तो देखो जेड कहां पर है हमारा, ये लास्ट से जेड, और बी कहां पर है, स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग से एक छोड़कर बी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हमारे पास, एक्स और डी, यानी एक जो एक है वो छोड़ रहा है, फिर एक्स, फिर देखो x के बाद क्या लिया, d, मतलब लास्ट से x एक छोड़ने के बाद और ऊपर से भी एक छोड़ने के बाद d आ रहा है, ठीक है, xd हो गया। अब देखो xd के बाद क्या आ रहा है, ug, यानी कि एक छोड़ा अब 2 छोड़ रहा है, मतलब vw। अब क्या लेगा, u, अब स्टार्टिंग से क्या है, देखो स्टार्टिंग से फिर 2 छोड़ दिया, g। अब क्या कर रहा है, अब उसके पास जो है वो q है लास्ट से, मतलब एक छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ेगा ना, RST। अब क्या लेगा, Q, तो Q है। अब इधर से भी क्या करेगा, 3 छोड़ेगा, तो HIJ, तो क्या होगा, K, QK। अब जो आपके पास होगा ऑप्शन वो क्या होगा, नॉर्मल सा बात है ना, लास्ट से 1 2 3 छोड़कर और स्टार्टिंग से भी 1 2 3 छोड़ते हुए आ रहा है, तो वही होगा। तो अब जो होगा आपका क्या होगा, 3 छोड़ दिया 4, तो आप ले लो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, तो क्या होगा लास्ट से L और स्टार्टिंग से क्या होगा, अच्छे से देखना कि आपका आ चुका है, तो ऊपर से भी आपको 4 छोड़ना है, 1 2 3 4, तो क्या होगा L एंड P, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। अच्छे से देखिएगा, 4 टॉपिक मैंने करवाए जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। हमारे पास वो ये है, देखो क्या लिखा है बोर्ड पर, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर इन द वर्ड कॉर्पोरेट, each of which has many letter in the same sequence between them in the word as in the English alphabet। कह रहा है कॉर्पोरेट, देखो इसका बेस्ट ट्रिक क्या है, फटाफट करने का। ऐसे नॉर्मल अगर आपको याद है नंबरिंग तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं बेस्ट तरीका। देखो जैसे पहले आपको क्या लिखना है, CORPOR, तो थोड़ा इसको बड़ा लिखते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, CORPORATE, कॉर्पोरेट। बोल रहे हैं कॉर्पोरेट के अंदर इस ऐसे कितने पेयर है जो आगे पीछे क्या हो, सेम सीक्वेंस में हो। कहने का मतलब मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं, ये ट्रिक है, याद रखना। नॉर्मल पहले तो आपको A से Z तक आपको नंबरिंग याद हो तो ये सम करने में काफी आसानी हो जाएगी। कहने का मतलब है देखो अभी भी अगर आपको सम समझ में नहीं आया, कहने का मतलब ये है, C का नंबर क्या है अल्फाबेट में, A B C, यानी कि 3 नंबर पर है, ठीक है। चलो इसको लिख दें, C जो है 3 नंबर पे, O कितने नंबर पे, मुझे तो हालांकि सारा याद है, आप भी याद कर लो तो काफी आसानी होगी। O कितने नंबर पे है, O है आपका 15 नंबर पे। R कितने नंबर पर है, जो R आता है वो आता है 18 नंबर पे, ठीक है। और जो P आता है अल्फाबेट में सीरीज में, टोटल 26 होता है ना,
पोजीशन किसके कितने नंबर पे है, जो P है वो कितने नंबर पे आता है, जो P है OP यानी कि 16 नंबर पे। O कितने नंबर पे आता है, पहले ही आप बता चुका हूं 15, ठीक है। R कितने नंबर पे, अगेन 18, वो A 1, T यानी कि 20, S T 19, S 19, T 20, E 5। अब बोल रहा है आपको ऐसे कितने सीक्वेंस है, मतलब लगातार कितने पेयर बन सकते हैं। आप देखो थोड़ा तरीका, 3 से कोई नहीं बनेगा, 5 से कोई नहीं बनेगा, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन आप देखो ओपी 15 16, एक तो पेयर हमारा ये मिल गया ओपी। अब दूसरा पेयर हमारे पास क्या मिल सकता है, जब दूसरा पेयर मिल सकता है आर एस टी, सीक्वेंस में है ना, अगर ये आर हुआ तो अगर यहां पर क्या होता है एस तो ये टी, यानी कि गैपिंग में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में है तो आर एस टी, 2 पेयर हो गए। और क्या बन सकता है आपके पास, एक तो ये बन सकता है पी आर टी हमारा हो गया आर एस टी, पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर भी बन रहा है हमारा, ये देखो ये वाला, ये पी क्यू आर बन सकता है ना, पी क्यू आर बन सकता है इजीली। और कुछ बन रहा है क्या, आर ओ, और कुछ नहीं बन रहा है, मतलब आंसर क्या होगा 3, मतलब 3 पेयर ऐसे बनेंगे जो सीक्वेंस में है। पहला क्या, पी और ओ, पहला तो ये हो गया, दूसरा पी क्यू आर 2, तीसरा आर एस टी, यानी 3 सीक्वेंस ऐसे बन रहे हैं जो पेयर में बन सकते हैं। अगर नंबरिंग याद हो तो और भी आसान तरीका है, कैसे, फटाफट देख लो, 16 17 18, या फिर 18 19 20, या फिर 16 15 15 16, एक ही बात है। अब देखो कोई नहीं मिलने वाला है तो 3, ये 4 सम से उम्मीद करते हैं आपको 6 से 7 सम तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपके मिसलेनियस रीजनिंग में, ठीक है। और कल मैं मैथ के सारे टॉपिक करवा दूंगा आपको, और रात को कोशिश करूंगा कि आपको क्या दे दूं, जो पेपर सेट है जो मैंने बोला था, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।